कश्मीर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, ये हर तरफ यही बात चल रहा है। कश्मीर फाइल्स क्या है, कश्मीर फाइल्स क्या है, एक मूवी है, लेकिन हमारे नज़र से हिसाब से कश्मीर फाइल्स से बस एक मूवी नहीं है। ये एक दास्तान है उन कश्मीरी पंडितों का जिनको उनके घर में ही काट दिया गया, उनके घर में ही मार दिया गया, उनको बोल दिया गया कि आप कश्मीर छोड़ करके चले जाओ, यहाँ से आपका घर खाली करके चले जाओ, लेकिन आप अकेले जाओ, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी माँ को छोड़ करके जाओ, ताकि वहाँ पे उनका बलात्कार हो सके, उनको काटा जा सके, उनको जो मन करे वो कर सके। वो अपने वहाँ का जो उस टाइम पे सिचुएशन चल रहा था उस हिसाब से कि कन्वर्ट करना था पंडितों को मुस्लिम धर्म में। ये हम किसी कम्युनिटी को नहीं बोल रहे हैं, किसी कौम को नहीं बोल रहे, किसी कौम से हमारा कोई नफरत नहीं है, लेकिन सिचुएशन जो जिस टाइम पे हुआ था उस टाइम पे हम लोग बहुत बच्चे थे, हम लोग कुछ जानकारी था नहीं, उस टाइम पे कुछ भी हमको जानकारी नहीं मिला और उस बारे में हम कोई बात कर नहीं पाए। और अभी भी जो है हम आपसे, इसलिए हम आपसे अब आए हैं बात करने के लिए। मूवी रिलीज़ हुए 4-5 दिन से ज़्यादा हो चुका है और हम लेट से आपसे बात करने हैं, क्योंकि हम देखिए कोई चीज़ हम टीआरपी के लिए नहीं करते हैं, हम हड़बड़ा के कोई चीज़ नहीं करते, हम पॉइंट्स को जुटाना चाहते हैं। हम सबसे पहले चीज़ों को इकट्ठा कर लिया जाए। एक मूवी में एक उसका डायलॉग था जिसमें कि बताया था, हीरो ने बताया था कि वहाँ पे कश्यप ऋषि आए थे और वहाँ पे उन्होंने मतलब योग किया था, तप किया था, और उसके बाद में जो है उनके नाम पे ही, कश्यप ऋषि के नाम पे ही कश्मीर का नाम कश्मीर पड़ा। तो इस चीज़ को भी, इस फैक्ट को हम प्रूव करने के लिए थोड़ा सा हम टाइम लिए, सोचे कि थोड़ा सा टाइम लेकर के उसके बाद में बात करें, तब आपसे हम बात करेंगे। हम कश्मीर के एक लोकल लोग से बात किए कि क्या ये बात जो है ये सही है या नहीं है, कि बस मूवी में दिखाया गया हुआ है। उसके बाद उन्होंने बताया कि देखिए इसमें जो मैक्सिमम चीज़ें हैं इस मूवी में, वो मैक्सिमम चीज़, और आई थिंक 100% ऑफ द चीज़ कि वो जो है वो सब सही ही है, क्योंकि उन्होंने बहुत दिन तक रिसर्च किया है, साक्षी को इकट्ठा किया, प्रूफ को इकट्ठा किया, उसके बाद तब जा कर के मूवी बनाया है। ये एक ऐसा पेन था जो हिडन था। अभी कुछ दिन पहले कुछ भी होता है, कुछ भी आता है, नहीं आता है, उसको मतलब उखाड़ दिया जाता है। कुछ भी हो गया, कोई भी घटना होता है तो उसको उखड़ जाता है और भारत में असहिष्णुता हो जाती है। चीज़ों को हम खुलकर नहीं बोल रहे हैं, सब चीज़ आप समझ सकते हैं। अवार्ड को लौटा दिया जाता है। इस मूवी को देखने के बाद एक और चीज़ समझ में आया कि अवार्ड भी जो सीन होता है हमारे लिए अवार्ड होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बस एक वो चीज़ होता है कि आपको मुँह बंद रखने के लिए, बोलने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो हम अपने अवार्ड पे नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन ये बात सच है कि कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोग तो डिज़र्विंग हैं, जो जिनको मिलता है। डिज़र्विंग को वैसे भी कहाँ मिलता है जल्दी, लेकिन कुछ लोगों को जो मिला हुआ है उन लोगों को बस मुंह बंद रखने के लिए किसी सेशन पे, और किसी सेशन पे मुंह को चालू करने के लिए ही बस दिया गया हुआ है। नहीं तो अभी जो ये कश्मीर फाइल्स का मुद्दा जो एक छोटा छोटा एक यूट्यूबर उठा रहा है, बस एक छोटा छोटा जो लोग हैं उन लोग उठा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा कास्ट का लोग, मतलब कास्ट में जाति पाति की बात नहीं कर रहे हैं, जो मतलब एक्टर हैं, हीरो हैं, उन लोग हैं, वो लोग नहीं बात कर रहे हैं, उन लोग नहीं आ रहे खुल करके। हाल ही में समझ सुनने में आया कि कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने के लिए कपिल शर्मा का शो से भी उनको मना कर दिया गया कि आपका कास्ट जो है बहुत बड़ा नहीं था, छोटा छोटा कास्ट था। तो छोटा छोटा कास्ट क्यों होता है अब बताइए। आप और हम मिल करके, मतलब हम तो नहीं, हम लोग सब मिल करके, कम्युनिटी मिल करके किसी भी छोटे कास्ट को भी एक बड़ा कास्ट बनाते हैं। किसी को ढिंग कचिका करने के बाद में हम बना देते हैं सुपरस्टार, और उसके बाद में भले ही मतलब उनका एक रूल हो जाता है कि हम भाई एक शॉट देने के बाद हम दोबारा शॉट नहीं देंगे, भले ही वो शॉट मतलब गंदा से गंदा क्यों ना हो। और उसके बाद में उनको दे दिया था सुपरस्टार का तगमा दे दिया जाता है। लेकिन आज अनुपम खेर जी जो इतने सालों से उसमें एक्टिंग कर रहे हैं, बॉलीवुड में है, और आज कहाँ किस मुकाम पे हैं, हमको नहीं लगता कि उनके लिए हम मतलब ये जज करें कि एक्टिंग क्या चीज़ है, नहीं है। ठीक है, और उन्होंने, क्योंकि वो खुद भी कश्मीरी पंडित हैं, तो उनका दर्द समझ सकते हैं इस चीज़ को, और उसके बाद में जाकर के इन्होंने मूवी बनाया और उनको बाइकाट किया जाता है, उनकी मूवी को प्रमोट नहीं किया जाता है। तो एक चीज़ हम आपसे कहेंगे, सबसे पहला तो चीज़ ये कहेंगे कि भैया आप देखिए, आप जो भी हैं, आप मेल हैं फीमेल है कोई भी है, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप देखिए एक बार उसको और प्रमोट कीजिए, खुद से जितना होता है प्रमोट कीजिए। और एक और चीज़ कि क्या मतलब बताइए, ये मूवी जो है ऑस्कर में नॉमिनेट नहीं हो सकता है। ऑस्कर में कौन सी मूवी नॉमिनेट होती है? वो चीज़ें जो किसी जगह पे दबी हुई है, छुपी हुई है, छुपाई हुई है, किसी चीज़ को पता नहीं है, और उन सब टॉपिक्स को उजागर किया जाता है, तो उस मूवी को ऑस्कर मिलता है। तो आज क्या है कि इस मूवी को जब प्रमोट ही नहीं करेंगे इन लोग, बड़े बड़े लोग, तो कहाँ से मतलब नॉमिनेट भी हो पाएगा हमारा मूवी। तो इंडियन सिनेमा को भी ऑस्कर मिलना ज़रूरी है। और इस मूवी के बारे में वर्ल्ड वाइड धीरे धीरे सुन रहे हैं, अभी हमको जानकारी मिला है कि बात हो रही है, लेकिन धीरे धीरे करके हो रही है। अगर एक बार में कोई एक बड़ा सेलिब्रिटी करता है, बात करता है, इस बारे में बोलता है, तो वो ज़्यादा असर करता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपना हमारे मेन टॉपिक पे जो हमने रिसर्च किया। रिसर्च में हमारे ये मिला कि अब बताइए कि
कश्मीर, कश्मीर का नाम पहले था सती सरस के नाम पे था, ठीक है। जो कि कश्मीर पहले क्या था, कश्मीर एक बस झील था, वहाँ कोई पहाड़ नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बस एक झील, पूरा चारों तरफ झील था। उसको वहाँ पे जो है जब कश्यप ऋषि आए थे तो उन्होंने जो तप किया था, तप करके वो क्या करते थे, तप किया, तब से उन्होंने पूरे झील को जो है पानी को, बहुत सारे पानी को सुखाया और उसके बाद धीरे धीरे उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हुए उसमें रहने का सिचुएशन बनाया उन्होंने। उसके बाद में जाकर के कश्यप ऋषि के नाम पे उसका नाम कश्मीर पड़ा। कश्मीर जो, अब देखिए वहाँ पे एक धीरे 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 बहुत सारे ऋषि आए, शंकराचार्य जी आए, फिर धीरे धीरे और भी बहुत सारे लोग आने लगे, उसके बाद में बुद्धिज़्म हो गया। ये चीज़ ऐसा नहीं कि आज कश्मीर फाइल्स दिखा रहा है, आप जा करके आप गूगल भी करके देख सकते हैं, विकीपीडिया पे भी ये लिखा हुआ है कि कश्मीर में पहले, आज जो बोला जाता है कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानी का है, पाकिस्तान तो करने लगे, ठीक है। लेकिन एक फैक्ट और भी समझ में आया कि कश्मीर से जो भगाया गया कश्मीरी पंडितों को, उसमें बस पाकिस्तान का हाथ ही नहीं था, वहाँ के लोकलाइट का हाथ भी था, कुछ लोगों का हाथ भी था, उनका पर्सनल जो उनका लोभ था, सबका लोभ था। देखिए जो राजनेता थे उनका पैसे का लोभ था, उनको, उनका दूसरा सिनेरियो था, आम लोग का था कि हमारा मतलब जो अगर कश्मीरी पंडित चले जाते हैं तो हमको उनका जॉब मिल जाएगा। कुछ उनसे भी जो आम लोग थे, जो और भी लोअर मिडिल क्लास के थे, उन लोगों का था कि अगर मान लीजिए चला जाता है तो इसका ज़मीन हमको मिल जाएगा। तो समझिए एक तरह से सब ने मिल करके लूटा है कश्मीरी पंडितों को और उसके बाद वहाँ से भगाया गया। अब यहाँ जो ओरिजिन होता है, इसमें एक मूवी का एक जो बात आ रहा है कि उस मूवी का एक चीज़ को हम रिपीट करना चाहेंगे, अगर आप नहीं देखें तो देखिएगा ज़रूर, कि वहाँ पे 1300 तक 1300 तक मतलब वहाँ पे कोई मुसलमान नहीं आया था, कोई मुस्लिम रूलर नहीं आया था। वहाँ कश्मीर 100% कश्मीरी पंडितों का ही था। कश्मीरी पंडित जो थे कश्यप ऋषि के गोत्र, अगर आप शायद हो सके जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, बट आई थिंक कि जानते होंगे, अगर आप इंडिया से हैं तो गोत्र आप जानते होंगे। तो ये गोत्र में आते हैं, कश्यप ऋषि के ही गोत्र होते हैं, वही सब थे कश्मीरी पंडित। अब वहाँ पे जो धीरे धीरे जब बुद्धिज़्म आए तो बुद्धिज़्म तक सब चीज़ सही था, सब चीज़ ठीक था वहाँ तक। हिंदुज़्म के बाद में बुद्धिज़्म आए, उसके बाद जो है कश्मीरी में, मतलब कश्मीर में घुसने लगे वो इस्लामिक रूलर जो थे, मतलब उन लोग घुसना स्टार्ट कर दिया और उन लोगों को लगता था कि इन लोग जो है उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे अब हम मुसलमान में, और मुसलमान में कन्वर्ट करवा करके कोई कलीब सलीब ऐसा करके कोई एक वर्ड होता है कि हाँ तुमको रहना है तो रहो, ऐसा करके जो भी है, तो वो चीज़ होने लग गया वहाँ पे। और बताइए क्या ये चीज़ आपने, मतलब आप सोच के देखे हो कि आपके घर में किसी को, मतलब भगवान ना करे आपको किसी के घर में भी कुछ भी ऐसा हो, लेकिन जिनके घर में अगर ऐसा होता है, आपके हस्बैंड को, आपके हस्बैंड का जो खून है अगर वो चावल के कंटर में अगर जाकर छुप गए हैं, उसमें से मार दिया आप जा करके, आप क्लियर देख सकते हो कि उसने बताया कौन था कि वो चावल के कंटर में है, किसने बताया, आपके पड़ोसी ने बताया जिसको आप भाई भाई बोल रहे हो। वो जब जाकर के चावल के कंटर में गोली मारता है, उसका जो खून बाहर निकलता है, आप उसकी बीवी को बोलोगे कि तुम ये चावल जो खून से लगा हुआ है उस चावल को अब खाओ, अगर तुम नहीं खाते हो तो तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, जो छोटा सा बच्चा है उसको मार देंगे, तुम्हारा बलात्कार करेंगे। तो ये सब सिनेरियो चल रहा था और कुछ लोगों को पता नहीं क्यों काहे दिक्कत हो रहा है, काहे परेशानी हो रहा है, ये सारे दुनिया का सब चीज़, कुछ भी अगर छोटा सा कुछ भी हो जाता है तो आपके भारत में असहिष्णुता हो जाता है। कोई एक आदमी जा करके विदेश के स्टेज पे जा करके वहाँ पे जाके बोलता है आई लिव इन इंडिया, जहाँ पे औरतों को दिन में पूजा किया जाता है, रात में उनका बलात्कार किया जाता है। तो ये चीज़ अगर, और भी बहुत सारी बातें बोली, उसमें से बस एक बात आपको हम बोले हैं, बहुत ज़्यादा बात बोला है उन्होंने जा करके, जो वहाँ पे जाकर नहीं भी बोल सकते थे, लेकिन बोले। बहुत लोग उसमें सपोर्ट किए उनको कि काहे दिक्कत हो रहा है, बहुत लोगों को अगर मान देश का प्रॉब्लम है तो जा करके बोला है वहाँ पे। तो देश का प्रॉब्लम जाकर के आप, चलिए आपके हिसाब से माने तो देश का प्रॉब्लम आप जा करके वहाँ पे बोले हैं, तो आपको तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, नॉर्मल सब बातें रह गई। हमने बस और किसी का तो हम नाम नहीं जानते, लेकिन शिफू जी शौर्य जी का हम नाम जानते हैं, जिन्होंने उनको अपोज किया था। बट क्या हुआ, 2 से 3 दिन के अंदर में जो होता है, जो ट्रेंड वाला सिस्टम होता है, आया, बात ख़त्म और दब गया, तो उसमें कोई इतना शोर शराबा नहीं हुआ। लेकिन ये जो चीज़ अगर किसी को आप मार दिए हैं, और एक आदमी को आपने नहीं मारा, 5 लाख आदमियों को आपने बेघर कर दिया, मार दिया, उसको बच्चे को गोली मार रहे हैं, अरे यार क्या तुमको हम बोले यार, बच्चा को तुम लाइन में खड़ा करके गोली मार रहे हो। ये कुछ लोग ह्यूमन राइट्स वाले होते थे। अभी बताइए 370 का जो सीन था कि हमारा इंडिया में हम लोग नहीं खरीद सकते ज़मीन, कश्मीर में जा कर के काहे नहीं खरीद सकते पे? आप लोग को उस टाइम पे, हम लोग को बचपन में सुनने मिलता था कि हर कुछ दिन पे घटने की निंदा की जाती थी, मतलब सब चीज़ होने के बाद हम इस घटने की निंदा करते हैं।
निंदा करते हैं, निंदा करते हैं। कितना निंदा करोगे भाई, नींद में आ गए होगा तुम पूरा एकदम। नींद से जगो, और उसके बाद जब नहीं जगे तब जा करके अब बताइए, आप कहते हैं कि हाँ मोदी मोदी समर्थक है, भक्त बोलते हैं, भक्त बोलते हैं। अरे जो काम करेगा उसको समर्थन नहीं करेगा हैं? आप हमारे वीडियो को देखते हो, आप हमारे वीडियो को लाइक करते हो, तो आपका अपना नहीं कहेंगे कि हाँ आपने हमारा वीडियो लाइक किया है। हम बस एक छोटा सा बात बोलें। अब बताइए, जो बंदा 370 हटा दिया कश्मीर से, जिनका मुद्दा ही था बस कश्मीर को लूटने का, कश्मीर को बर्बाद करने का, कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का, आज काहे नहीं पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता है? जब इंडिया मैच हारती है तब वहाँ पे कश्मीर का, पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था। सब चीज़, ये सारा चीज़ होता था। मैच का ही नहीं, बहुत सारा चीज़ ऐसा होता था कश्मीर में। मतलब कहीं भी अगर जवान मरते थे, हमारे जवान को मारा जाता था। बताइए उस समय मतलब कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होता था। ये ह्यूमन राइट्स वाला सिस्टम बहुत दिन से सुनते आ रहे थे उस टाइम पे। जब भी जवान किसी कश्मीरी को मारता था तो उस टाइम पे जा कर के बोलते थे कि ह्यूमन राइट्स है, आदमी को मार दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। लेकिन वीडियोस उस टाइम पे भी आते थे जब कश्मीर में जवानों को, जो है हमारे सैनिकों को सलाम करते हैं उनको, हम उनको जो है पत्थर फेंक करके मारा जाता था, उनको फोड़ दिया जाता था माथा, और मतलब मारे हुए हैं, खड़ा करके बीच पब्लिक में मारे हुए हैं। वीडियो हमने देखा है। हम लोग बस एक छोटे से यूट्यूबर है, हम लोग कोई गवर्नमेंट में नहीं, हम लोग कोई पावर नहीं है। इतना खून खौलता था, क्या ही कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकता था इंसान, बस उसको देख सकता था। उस टाइम पे कभी कोई ह्यूमन राइट्स वाले को नहीं देखते थे। जैसे कि मतलब जो है सैनिक है, मतलब हमारे जवान है, वो कोई ह्यूमन नहीं है, वो रोबोट के बने हुए होते थे। और जब वही मिलिटेंट्स को मारता था तो ह्यूमन राइट्स हो जाते थे। तो सारे ह्यूमन राइट्स को एक बार में ही ख़त्म कर दिया। आज बताइए, ये मोदी जी का नाम देते हैं कि कश्मीर फाइल्स को जो है, मतलब आज IMDb पे जाकर देख लीजिए, रेटिंग भी इसका दिया गया 10/10 दिया गया। तो क्या सब मोदी जी जाके दे दिए हैं रेटिंग? उसमें बोलेंगे मोदी जी, एगो मोदी जी दे दिए होंगे, अमित शाह जी दे दिए होंगे, राजनाथ सिंह जी दे दिए होंगे, और भी सब जो मिल करके सब लोग दे दिए होंगे, तो 10 हो गया होगा। भैया सिचुएशन बदल रहा है। लोग का अधिकार है कि वो जाने। बहुत लोग को शर्म आ रहा है इस चीज़ में कि कश्मीरी पंडितों के साथ में जो किया है उन्होंने, उसको ना दिखा पाएँ। कितना फ़क्र से, कितना आँख में आँख डाल करके झूठ बोल रहा था वो। आप मूवी में भी जाकर देख सकते हो कि तुम्हारे कश्मीर के में जो है सैनिकों ने मारा है, फौज ने मारा है तुम्हें। और हाँ, इसमें एक और चीज़ हम जिक्र करना चाहेंगे, उन लिब्रांडुस गब्रांडुस जो होता है ना, घोड़पड़ास यूथ के बारे में, उनके बारे में बात करना चाहेंगे, जो कुछ नहीं जानते हैं। या तो वो सच में देश के दुश्मन हैं, तो खैर उनका कुछ जानने का मतलब मन ही नहीं होगा, और नहीं तो जानते कुछ नहीं है। लेकिन कोई अगर बोल दिया कि हाँ भाई ये कश्मीर पे जो है किस और सीन चल रहा है, मिलिटेंट्स को दिखाना चाह रहे हैं कि वो गलत है, लेकिन वो गलत है नहीं, और खड़े हो जाते हैं अपोज में। जैसे कि उस 2 साल के बच्चे को किसी को बोल दिया जाता है कि तुम्हारे मम्मी ने, तुम्हारे पापा ने तुमको पैदा थोड़ी किया है, वो तुमको खरीद के लेकर के आए हैं। तो बच्चे के मन में बैठ जाता है कि कहीं सही में तो ऐसा नहीं कि हमको मेरे पापा मम्मी पैदा नहीं किया, हम खरीद के लेके आए हैं, और वो रोना स्टार्ट कर देता है और पूछता है जाकर के मम्मी को कि हाँ ऐसा है कि नहीं है। लेकिन उसको बताने के बाद भी, मम्मी को बताने के बाद भी कम से कम वो मान जाता है। लेकिन ये भोसड़ी वाले तो मानते ही नहीं हैं। इन लोगों को सब चीज़ लगता है बस मोदी, जो किया सब मोदी। तो भैया फैक्ट्स जानिए पहले। खाली जा कर के हम लेकर रहेंगे आज़ादी, हम लेकर रहेंगे, थोड़ा मेरा जब कुछ है ही नहीं, सब आज़ादी ही है, तो क्या तुम आज़ादी तुमको चाहिए बे? जब हर चीज़ आज़ाद है तो क्या आज़ादी तुम लेना चाहते हो? देखिए, ये थोड़ा सा हमारे को, और हमारे को ही नहीं, कोई भी अगर इंसान है, अगर उसके अंदर में दिल है, अगर किसी के साथ में बुरा होता है तो उसको जज्बात ज़रूर जगेगा, उसको ख़राब ज़रूर लगेगा। चाहे वो पंडित है, इवन दो अगर वो मुसलमान होते, अगर उनके साथ में अगर बुरा हुआ होता, अगर वो कुछ भी होता, सिख होता, ईसाई होता, कुछ भी होता, अगर आप इंसान हैं तो आपको ज़रूर ख़राब लगेगा। इसमें बस हिंदुओं के साथ में ही गलत नहीं हुआ, जो मुसलमान अच्छे थे वहाँ पे, उनके साथ में भी गलत हुआ। तो हमको उनके लिए भी बुरा लगा, हर किसी के लिए बुरा लगा। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए आप कि बुराई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अंत ज़रूर होता है। और ये अंत हुआ है
लोग देखे हैं। और ये बॉलीवुड का भी एक बुराई का अंत हुआ है, ज़िंदगी भर खाली ढिंग का चिका बनाते रहे। और जिस रेस से हमें निकालने की बात करते हैं, ये साले जानते ही नहीं कि उस रेस के सबसे पुराने खिलाड़ी हम ही हैं, भले उनको खुद जानकारी काहे नहीं होगी वो किस रेस के खिलाड़ी हैं। तो ऐसी ऐसी मूवीज़ बनती थी और पब्लिक देखने चले जाते थे। आज समय बदल गया है, मूवी अच्छी बनने लगी है, तो ऐसी मूवीज़ को प्रमोट कीजिए और शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। आप देखिए, थिएटर में नहीं मिलता है, आप वेट कीजिए, लेकिन आते ही मूवी को देखिए, थिएटर में जाके देखिए, लेकिन देखिए। लेकिन अगर नहीं भी देखें फिर भी प्रमोट कीजिए मूवी, भरोसा रखिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमने मूवी देखा है, देखने के बाद हम सच्ची बात कर रहे हैं। बिना देखे हुए हम बात नहीं करना चाहते, बिना इन्फॉर्मेशन के हम बात नहीं करना चाहते। क्योंकि देखिए, हमारा ये कोई टीआरपी के लिए हम शो नहीं बनाते, ना तो हमारा ये मतलब न्यूज़ चैनल है, ना ही कोई ऐसा हमारा है कि हाँ हमको टीआरपी के पीछे भागना है। हमको नहीं मालूम, हम लेट कर चुके हैं, हमको वीडियो बनाने में कितने लोग देखेंगे आई डोंट नो। बट क्या है कि हम आपके साथ में, हमारा एक परिवार है जिसमें हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, मित्र लोग हैं, सब लोग देखते हैं, तो हम उनके साथ में आके बात करते हैं। तो हमको इस बात का ख़राब लगा जो हुआ उनके साथ में। और अगर आपको भी ख़राब लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहेंगे, कमेंट करने के लिए नहीं करेंगे, सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको हम नहीं कहेंगे। बस आपको हम इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि कश्मीर फाइल्स आप देखिए, और कश्मीर फाइल्स देखने के बाद में जो है आप अपने दोस्तों को भी बोलिए देखने के लिए। और एक चीज़ के लिए सपोर्ट करेंगे, आपसे मांगेंगे कि कश्मीर फाइल्स को इतना आप लोग सपोर्ट कीजिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। हम कलेक्शन पर नहीं जाना चाहते कि इसका नॉमिनेशन जो है ऑस्कर के लिए ज़रूर हो और इस मूवी को ऑस्कर मिले, ठीक है। और एक और हम चीज़ करना चाहेंगे अवार्ड के रिलेटेड में कि देखिए, हमारे देश के एक धरोहर हैं, बहुत ही पूजनीय माननीय रतन टाटा सर, उनके लिए भी हमें कहना चाहेंगे कि मतलब भारत रत्न का अवार्ड एक उनको मिलना चाहिए और उनके ज़िंदा रहते हुए मिलना चाहिए। अगर आप लोग सहमत हैं इस बात से तो आप लोग भी एक बार मतलब ट्विटर पे कमेंट में मत डालिए, ट्विटर पे डालिए कि भारत रत्न फॉर रतन टाटा सर, और ये मूवी जाकर के देखिए। चलिए फिर मिलते हैं आपको हम अगले किसी मूवी में, अगले किसी टॉक शो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।